पूरे 5 साल बाद राधा रमन शास्त्री की भाजपा अपने घर वापसी, शांता कुमार के नेतृत्व में बने थे शास्त्री शिक्षा मंत्री। 4 लेन के काम ने बढ़ाई सबकी दिक्कतें, जाम के साथ साथ धूल मिट्टी ने जीना किया मुहाल। धूल मिट्टी के कारण कई लोगों का कारोबार हुआ ठप। कुथा मेले में अपनी उपेक्षा से आहत है स्थानीय सराजी कलाकार, एसडीएम के माध्यम से जिलाधीश को भेजा ज्ञापन। और पत्थर उपमंडल में आसमानी बिजली गिरने से 2 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त, 3 मकानों की बिजली वायरिंग जली पूरी तरह, मकान में आई दरारें। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं शिमला से। भाजपा विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राधा रमन शास्त्री की आज भाजपा अपने घर वापसी हो गई। भाजपा के हिमाचल प्रभारी मंगल पांडे से मुलाकात के बाद आज उनकी पार्टी में वापसी हुई है। आज बीजेपी मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और शिमला संसदीय हलके के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया की मौजूदगी में घर वापसी हुई है। राधा रमन शास्त्री चौपाल विधानसभा से पहली मर्तबा 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। शांता कुमार के नेतृत्व में वे शिक्षा मंत्री बने थे और कुछ समय बाद वे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 2012 में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और एनसीपी की टिकट पर कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने इन्हें बुरी तरह से नकार दिया। इसके बाद वे राजनीति में हाशिए पर चल रहे थे। पिछले कुछ समय से शास्त्री भाजपा में लौटने की ताक में थे। उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई थी। आखिरकार वे बीजेपी में फिर वापस आ ही गए। मनाली हाईवे पर चल रहा 4 लेन का काम पर्यटकों, स्थानीय लोगों और कारोबारियों की परेशानी का सबब बन गया। 4 लेन के कार्य के चलते कुल्लू मनाली मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। कुल्लू मनाली में इन दिनों पर्यटन सीजन के चलते स्थिति और गंभीर हो गई। चंद मिनटों के सफर के लिए भी घंटे लग जा रहे हैं। जाम के कारण स्थानीय लोग और पर्यटकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही है। कुल्लू से मनाली तक अपना कारोबार चलाने वाले छोटे कारोबारियों को भी खासी दिक्कत होती जा रही है। 4 लेन के कार्य के चलते क्षेत्र में इन दिनों धूल मिट्टी का आलम है। धूल मिट्टी दुकानों में रखे सामान पर बैठ रही है, जिसकी वजह से कारोबारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। जाम की समस्या के चलते पर्यटक भी कुल्लू से मनाली के बीच रुकना पसंद नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा खराब स्थिति रामशीला से लेकर बेवली तक है। कुल्लू मनाली के बीच में 4 लेन सड़क के निर्माण का जो कार्य चल रहा है, इसमें लोगों को बहुत अधिक दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले तो इस काम के कारण धूल मिट्टी प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों को अपना कारोबार करना, स्कूल, दफ्तर, अन्य कामों में आना जाना बहुत दिक्कत हो रही है। बीमारियों का बहुत डर हो गया है प्रदूषण के कारण। दूसरा, ट्रैफिक की जो समस्या है उसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। वॉशिंग में हाईवे के किनारे कई वाहन के शोरूम भी है। शोरूम में रखे वाहन भी धूल मिट्टी से भर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लेन के काम के कारण एक तो उन्हें जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, वहीं दूसरी धूल मिट्टी से उनकी दिक्कतें बढ़ रही है। धूल मिट्टी से जहां उनकी दुकानों में रखा सामान खराब हो रहा है, वहीं उनका सारा दिन धूल का सामान से हटाने में ही बीत जाता है। वहीं कई प्रकार की सांस से संबंधित बीमारियां भी हो रही है। सर जी, मेरा कारोबार यहाँ टोपी का है, इधर वाशिंग में। उसकी वजह से, धूल वजह से हमारे कारीगर अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं और धूल पड़ रही, जब बार बार साफ़ करनी पड़ रही है चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें, और कच्चा माल भी बहुत प्रभावित हो रहा है। जगह जगह रामशीला से यहाँ तक आने के लिए यह 2 किलोमीटर के लगभग एरिया है, उसको आने के लिए तकरीबन आधा घंटा लग जाता है जी, बाइक में आना हो तब भी। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। एक तो बुरा हाल इस करके है कि इतनी मिट्टी, धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पे। हमारा जितना भी शोरूम है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही है और इतना जाम लग जाता है। इसकी वजह से हमारा बिजनेस भी बहुत ठप हो रहा है। लोग आने जाने से कतरा रहे हैं कि बहुत बड़ा जाम लगता है यहाँ पर। आतंकवादी विरोध दिवस पर आज उपायुक्त कार्यालय सभागार में अधिकारियों व कर्मचारियों को उपायुक्त संदीप कदम ने आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। उन्होंने देश की अहिंसा व सहिष्णुता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखने और सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ दिलाई।
उपायुक्त ने मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक हितेश लखनपाल, परियोजना अधिकारी DRDA प्रदीप कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। इस तरह के कार्यक्रम जिला के अन्य उपमंडल मुख्यालयों में भी आयोजित किए गए। उपमंडल के ग्राम पंचायत उरला के सास्ती गांव में बीती रात आसमानी बिजली गिरने से 2 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 3 मकानों की बिजली वायरिंग पूरी तरह से जल गई। बता दें कि सास्ती गांव निवासी रंगीला राम पुत्र दसौंदी राम, हेमराज पुत्र दसौंदी राम के रिहायशी मकान में दरारें आ गई, जबकि दोनों मकानों की बिजली वायरिंग पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं मंगतराम पुत्र बसंताराम के घर की बिजली वायरिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा कालूराम पुत्र मस्तराम का फ्रिज आसमानी की चपेट में आने से जल गया। घटना शुक्रवार रात करीब 3 बजे हुई। इस दौरान सभी ग्रामीण गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक हुए जोरदार धमाके से सभी सहम गए। रात्रि के समय हुई इस घटना से अचानक दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने शनिवार की सुबह इसकी सूचना पंचायत प्रधान और हल्का पटवारी को दी, जिन्होंने मौके पर जाकर घटना का जायजा लिया। हल्का पटवारी मधु शर्मा ने कहा कि घटना में 2 मकानों में दरारें आई हैं, जबकि 3 घरों की वायरिंग और 1 फ्रिज जल गया, जिसकी वजह से प्रभावितों को खासा नुकसान हुआ। उन्होंने इसकी रिपोर्ट तहसील कार्यालय को प्रेषित कर दी है। इस दौरान पंचायत उप प्रधान पूरनचंद ने भी नुकसान का जायजा लिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे ऊना और बताएंगे कि किस तरह से हुआ दर्दनाक हादसा। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए, तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस, BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के जिला ऊना में दर्दनाक हादसा पेश आया। एक आंगनवाड़ी केंद्र में ईंटों से भरा ट्रक जा घुसा। हादसे में महिला मलबे में दब गई। जिला ऊना की चिंतपूर्णी के बेहड़ भटेड़ में शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे ईंटों से भरा एक ट्रक आंगनवाड़ी केंद्र में जा घुसा। इस हादसे में 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई है। एक महिला मलबे में दब गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने निकाला। घायल दोनों महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। हादसे के वक्त बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर खेल रहे थे। घायलों को 108 एम्बुलेंस से चिंतपूर्णी अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में अभी किसी बच्चे के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक ईंटों से भरा हुआ था। वैसे तो मंडी कॉलेज में बच्चों की शिक्षा के प्रति समय समय पर नए कोर्स आते ही रहते हैं, लेकिन अब की बार जो नए सत्र में कोर्स लागू हुए हैं वो है रोजगार से संबंधित कोर्सेज, जिसे
अप्लाइड आर्ट के नाम से जाना जाता है। उससे न केवल बच्चे अपनी आजीविका कमा सकते हैं बल्कि अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। यह बात कॉलेज प्रिंसिपल आई.डी. शर्मा ने कही। अभी हमारे वल्लभ महाविद्यालय में 16 जून से नया सेशन शुरू होने वाला है। तो इस बार हमारे इस महाविद्यालय में 5 नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, जिसमें अप्लाइड आर्ट्स सबसे पहले आता है। हमारे जो 5 नए कोर्स हैं इसमें टीचर्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। अप्लाइड आर्ट्स में एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सारे कोर्सेज आते हैं जो कि रोज़गार परक हैं। और हमारा फोकस रहेगा इसमें एम्प्लॉयबिलिटी पे, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनका अभी तक ट्रेडिशनल कोर्सेज के प्रति ही रुझान रहता है। तो इसमें इसलिए हम उनको थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी के साथ अपने सब्जेक्ट्स का इसमें चयन किया जाए। उधर अप्लाइड आर्ट कोर्सेज के लिए तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर जय आनंद ने बताया कि नए सत्र से अप्लाइड आर्ट शुरू हो रहा है और इसमें रोजगार से संबंधित कोर्सेज है। इस सब्जेक्ट में जो है वो विद्यार्थी जो है अपनी रुचि के अनुसार इसको ले सकते हैं और इसमें जो रोजगार के अवसर जो है बहुत सारे अवसर है। और इसके अंदर जो है विद्यार्थी कंप्यूटर ग्राफिक्स है और एडवर्टाइजिंग है, फोटोग्राफी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग विषय के रूप में पढ़ते हैं, जो कि आजकल की डिमांड है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है विद्यार्थी जो है इस प्रोफेशन में जा रहे हैं। अप्लाइड आर्ट के प्रोफेसर ने चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि आपको कौन से विषय को पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सब्जेक्ट ये 2017-18 सेशन से ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। तो इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर करियर मेकिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे आप इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ें इन योर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आप मेडिकल साइड पे जा सकते हैं एंड डिफेंस में जा सकते हैं एंड वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, प्ले थेरेपिस्ट, काउंसलर्स एंड कंसल्टेंट्स। और आप सभी से मेरा अनुरोध है लिसनर से कि इस सत्र से टूर एंड ट्रैवल में बैचलर डिग्री स्टार्ट हो रही है, बीए इन टूर एंड ट्रैवल। इस कोर्स को करने के उपरांत विद्यार्थी विभिन्न तरह के रोज़गार में अपना भविष्य आजमा सकते हैं। इस सब्जेक्ट में आप होटल, ट्रैवल एजेंसीज़, कैंप साइट्स, रिजॉर्ट्स में काम कर सकते हैं। प्लस आप अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। आप अपना होटल चला सकते हैं, रेस्टोरेंट चला सकते हैं, रिजॉर्ट चला सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना अनुभव उसमें लेते हैं। स्कल्पचर सब्जेक्ट को लेके पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहती है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट का स्कोप क्या है। इसमें एम्प्लॉयमेंट का स्कोप फर्स्ट तो है, एक आर्टिस्ट जो है वो फ्रीलांस में एंगेज हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है जिसमें हमारे आर्किटेक्चरल स्कल्पचर बनते हैं, कार डिज़ाइन होती है, मोटर बाइक डिज़ाइंस होते हैं। तो जब इन सब की डिज़ाइनिंग चलती है तो सबसे पहले एक मॉडल मांगते हैं, तो वो क्ले में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर वो सब आ जाता है। सेकंड, टीचिंग लाइन में भी एक स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है। और it is not only restricted to the European style of rendering objects in a fully realistic manner. इसमें अपने सेल्फ इमेजिनेशन को भी एक आर्टिस्ट जो है शेप दे सकता है, फ्री फॉर्म्स बना सकता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स बना सकता है। ये कुछ एक स्कोप्स हैं जो हम क्लास में सिखाएंगे। चलिए रुक कर लेते हैं सराज क्षेत्र का। मेले त्योहार हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है। पहाड़ों में गूंजता संगीत पहाड़ की मेलों त्योहारों की जान है। यही वजह है कि फिल्मी दुनिया से लेकर विदेशी मंचों तक हिमाचली संगीत खूब धूम मचा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ग्रामीण अंचलों में संगीत को नए आयाम देती प्रतिभाएं अपनी अपेक्षा से आहत दिखाई देती है।
संस्कृति कला के संरक्षण संवर्धन की दिशा में उदासीनता कहे या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, लेकिन हकीकत यही है कि पहाड़ की युवा प्रतिभाओं को मंच हासिल करने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसी बारे स्वराज कलाकार संघ के लोक गायकों संघ के अध्यक्ष एवं हिमाचली लोक गायक लीलाधर चौहान की अध्यक्षता में उप मंडलाधिकारी जंजहली अश्विनी कुमार के माध्यम से जिलाधीश मंडी को उनके साथ हो रहे भेदभाव बारे ज्ञापन भेजा गया। लोक गायकों ने उप मंडलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखी, जिस पर संबंधित अधिकारी ने बताया कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुथा मेला पंचायत तुंगाधार चलाती है। उन्होंने लोक गायकों के अपमान और मानदेय बढ़ाने बारे मेला कमेटी को आदेश देने की बात कही। समस्त कलाकारों का मानना है कि जब तक यह कुथा मेला प्रशासन की देखरेख में नहीं होगा, तब तक उनका शोषण होता ही रहेगा। उन्होंने जिलाधीश मंडी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाषा कला संस्कृति विभाग को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि जिला मंडी के उपमंडल जंजहली के जिला स्तरीय मेले को प्रशासन द्वारा देखरेख की जाए और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले विभिन्न मेलों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाने की मांग की, ताकि पहाड़ का हुनर दम तोड़ने के बजाय शिखर की ओर बढ़े। कहा गया कि भी जो हमारे जितने भी समस्त कलाकारों ने ये शिकायत की कि हमारे हर वर्ष जितने भी यहाँ सराज घाटी में मेले होते हैं उनको अच्छा मानदान देने मिल जाता है और उनका अच्छा मान सम्मान नहीं किया जाता है। ये चला हुआ कई वर्षों से, इसके शिकार बहुत सारे जो लोग हैं, स्थानीय कलाकार हैं, बहुत सारे शिकार हो गए इसके। और हम एसडीएम महोदय से ये निवेदन किया कि भी हमारे जो सराज घाटी के जितने भी कलाकार हैं उनको अच्छा मानदेय दिया जाए, अच्छा मान सम्मान दी जाए, अच्छा स्टेज में अच्छा समय दिया जाए। सराज क्षेत्र में जो जिला स्तरीय मेला, सबसे प्रसिद्ध जो मेला कुथा होता है, वहाँ कलाकारों की हर साल अनदेखी की जाती है। खास करके हमारे सराज के कलाकारों की, उनको नाम मात्र का धनराशि दिया जाता है, जैसे 500 रुपये दिए जाए, कईयों को 1000 रुपये, वो भी बहुत ही ज़बरदस्ती करके। सराज क्षेत्र के जो कलाकारों ने मंच पर जाना ही छोड़ दिया। हम सभी ने मिलकर के फैसला लिया कि अगर हमें इस तरह से अपमानित किया जा रहा है तो हम कार्यक्रम नहीं देंगे। जिस तरह से हमारे कलाकारों का शोषण हो रहा है वो सहन होने के लायक नहीं है। हिमाचल के जिला चंबा में शनिवार सुबह करीब 9:11 पर भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। बता दें कि शुक्रवार को भी चंबा में भूकंप के 2 झटके आए थे। आखिर बार बार यह झटके क्यों आ रहे हैं, इसे लेकर हर कोई चिंतित है। चंबा में पहले भी भूकंप के झटके महसूस होते रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि भूकंप के हल्के हल्के झटके अभी और भी आ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेकअप, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे सबको मोटिवेट किया गया। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस।
ITI मंडी में सुजुकी कंपनी द्वारा इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर कंपनी के पार्टनर ने बताया कि साक्षात्कार प्रक्रिया में 3 तरह के टेस्ट रखे गए हैं। जो इन टेस्ट में पास होगा उसका सिलेक्शन कंपनी में हो जाएगा। 3 टेस्ट है हमारे, टेक्निकल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट। जो आज पास होंगे टेक्निकल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो दोबारा मंडे को आएंगे इंटरव्यू के लिए। जो फाइनल इंटरव्यू पास हो जाएगा वो सुजुकी प्लांट ज्वाइन करेगा। मंडे को इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू होगा वो सब टेक्निकल जो टीम आएगी हमारी वो लेगी। इनके बाद सिलेक्शन के बाद लोग ज्वाइन करेंगे। गुजरात में जो प्लांट आ रहा है महसाना के पास, सुजुकी गुजरात का, वहाँ पर आ रहे हैं। इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा 12,900 है और जो बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सब कंपनी उनको प्रोवाइड करेगी। और कंपनी बहुत विशेष पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत बड़ा प्लांट लगा रही है कंपनी वहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग जब शुरू करेंगे तो सुजुकी बलिनो जो गाड़ी नहीं आई है, लॉन्च हुई है, वो यहाँ से बननी शुरू होगी। वहीं दिनेश कुमार ने बताया कि यह कंपनी बहुत बड़ी है और इसका पूरे विश्व में नाम है। उन्होंने कहा कि कंपनी युवाओं का साक्षात्कार 2 चरणों में करेगी। 2 चरणों में इस इंटरव्यू को पूरा करने जा रही है। आज जो है, अभी जो है, इनके पहले सर्टिफिकेट्स वगैरह की जांच हो रही है, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं अभी बाहर हो गए। और उसके बाद जो है इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट कंपनी के अधिकारी लेंगे। और कल क्योंकि संडे है, छुट्टी है, जो द्वितीय चरण है उसमें मंडे को 22 मई को सुजुकी के एक और दल आएगा, जो टेक्निकल दल रहेगा। वो इनसे जो है पर्सनल साक्षात्कार करेंगे और जो सिलेक्ट हो जाएंगे लोग, उनको कंपनी उसी दिन जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देगी। तो मैं समझता हूँ ITI मंडी ने जो एक अभियान चलाया हुआ है ITI पास के लिए, वो मुकम्मल एक बहुत ही जो अचीवमेंट अपनी पूरी कर चुका है। और भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आती रहें। बता दें कि मंडी ITI रोजगार देने के लिए अपनी पहचान बना चुके हैं। अब यह प्रयास है कि ITI पास युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मंडी ITI में अब खुद बड़ी बड़ी कंपनियां रोजगार देने के लिए पहुंचती है। क्षत्रियों ने विश्व को सुरक्षा कवच पहनाया है, जिसकी मिसाल महाराणा प्रताप है। राजपूतों ने हमेशा ही दीनहीनों, गरीबों और अन्य धर्म व जातियों के लोगों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने से भी गुरेज नहीं किया। मंडी में राजपूत सभा द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह सभा के जिला प्रधान कर्नल M.K. मंडियाल ने शब्द कहे थे। उन्होंने कहा कि राजपूतों को एक नई पहचान महाराणा प्रताप ने दी, जिन्होंने कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और उनसे हर बार युद्ध करके जीत हासिल की। इतिहास गवाह है कि त्रेता में भगवान राम, द्वापर में पांडव और कलयुग में महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा राजपूत ही हुए। हिंदू समाज के इतिहास को समाज विरोधी तत्वों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसमें क्षत्रिय राजाओं को हमेशा हीन भावना से दर्शाया गया, जबकि भारत को लूटने वाले सिकंदर को महान बताया और मुगल बादशाह अकबर को ग्रेट बता दिया। इन महान और ग्रेट मुगल बादशाहों को क्षत्रिय राजाओं ने कई मर्तबा हराया और अपने समाज की रक्षा करते हुए अपना बलिदान भी दिया। सभा के अध्यक्ष मियां गजपाल सिंह मंडियाल ने कहा कि राजपूत सभा अपनी बिरादरी के साथ साथ अन्य बिरादरी के लोगों के उत्थान के लिए भी काम करती है। राजपूत सभा मंडी तकरीबन 30 साल पहले वजूद में आई और उस वजह से ही राजपूत सभा राजपूत बच्चों के लिए, होनहारों के लिए ये प्रोग्राम करके आ रही है। और ये साल में 2 बार किया जाता है। एक जब सभा को स्थापित किया गया था तब, और एक महाराणा प्रताप की जयंती करते हैं, ताकि राजपूत समुदाय के जो बच्चे हैं वो सम्मानित किए जा सकें। सभा ने उन छात्रों को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने जमा 2 की परीक्षा में 80% से ऊपर नंबर लेकर अपने क्षेत्र और बिरादरी का नाम रोशन किया। इन छात्रों के
मार्ग पर अन्य छात्र भी चलेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर बेहतर समाज के लिए कार्य करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उस फिल्म के जिसके बारे में हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले कहा था। मंडी में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम पर आधारित फिल्म की लॉन्चिंग की गई, जिसमें मंडी डीसी संदीप कदम ने भी विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर जहां हॉल में मौजूद सभी लोग इस फिल्म को देखकर सहम गए, वहीं एंड ऑफ बिगनिंग फिल्म के माध्यम से उन लोगों को समझाने की कोशिश की गई जो बेटा और बेटी में फर्क करता है। हम कहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या सबसे बड़ा क्राइम है, लेकिन इस सोच से ऊपर उठकर मंडी में दिखाई गई रामपाल मलिक द्वारा निर्देशित फिल्म में यह दर्शाने की कोशिश की गई कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति क्या है। इस फिल्म को देखने के लिए डीसी मंडी भी मौजूद रहे। फिल्म को देखने के बाद उपायुक्त ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे एक नाजुक विषय पर इन्होंने इतने सशक्तता से यह एक कलाकृति सामने रखी है। विशेषतः इसमें जितने एक्टर्स हैं उनको उनकी बेहतरीन कला के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। वैसे तो मंडी में कला प्रेमी बहुत है, अलग अलग कलाओं का विकास भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और मुझे विशेष आनंद है कि राजेश इससे जुड़े हुए हैं। राजेश को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। ये भी विविध कलाओं में संपन्न व्यक्ति है। पहले मैं इनको चित्रकार करके समझता था, फिर और कोई इनकी कला निकली, फिर और कोई कला निकली, आज और एक कला पता चल की फिल्मों में भी इनका काफ़ी अच्छा शौक और हाथ भी है अच्छा इनका, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। फिल्म की लॉन्चिंग के दौरान निर्देशक रामपाल मलिक और फिल्म में मुख्य भूमिका अदा कर रही अभिनेत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फिल्म इस सोच के साथ बनी है क्योंकि अभी तक भ्रूण हत्या को जो था एक क्राइम माना जाता है। तो मेरा ये विचार था, मैंने ये सोचा कि ये क्राइम नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म है, किसी भी धर्म को ले लो, हर धर्म में कर्मा को जो है वो बहुत महत्व दिया जाता है, माना जाता है उसको। तो इस वजह से मेरे जहन में था कि मैं इसको क्राइम से ना जोड़ के इसको कर्म से जोड़ूं, ताकि कहीं ना कहीं ये लगे कि अगर हम कोई मर्डर करते हैं तो वो अगर उसको मारा तो ये नहीं कि वो एक बॉम्ब में था, अभी उसको दुनिया नहीं देखी है, उसको मार दिया तो वो पाप नहीं है, और जो हम दूसरे जो जन्म ले चुका है उसको मारेंगे तो पाप होगा। ये उससे भी बड़ा घोर पाप है, जिसने अभी दुनिया देखी नहीं, उसको आप मतलब उससे पहले ही उसका ख़त्म कर रहे हो। तो ये इसी तरह से जहन में नाम भी आया कि एंड ऑफ अ बिगनिंग, शुरुआत का अंत, और कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ अब ये तो आप ही देखेंगे। सही मायने में इस फिल्म में काम करके ऐसा लगा कि जैसे हम भी क्राइम ही समझते थे आज तक कि ठीक है ऑफेंस हो जाएगा, लेकिन इससे सच में ही लगा कि नहीं, ये इंटरनल कितना बड़ा मतलब धार्मिक जो अंदर से आत्मा को निचोड़ने वाली जो हम गंदा सा काम करते हैं, पाप करते हैं, वो फील मुझे भी आया। मैं समझती हूँ कि सभी को जो ऑडियंस इसे देखे उन्हें भी ये फील हो कि ये जस्ट एक मतलब लीगल ऑफेंस नहीं है, ये एक आत्मा से जुड़ा हुआ पाप है जिसे हमारी आत्मा एक्सेप्ट करती है। जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें अंदर से गिल्ट फील होना चाहिए, और इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि वाकई ही ये गिल्ट अंदर से आता है। इससे पहले मैं रंगमंच से जुड़ी रही हूँ, मंडी में ही बहुत से थिएटर किया। बहुत सालों के बाद थोड़ा गैप देने के बाद मैंने ये लंबे अरसे के बाद काम शुरू किया फिर से। जब मुझे ऑफ़र आया तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि इस तरह का एक अच्छा सा काम हो रहा है, उसको मुझे करना है। गौर है कि देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए जहां इस फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, वहीं लोगों को भी समझना होगा कि बेटियों को गर्भ में मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज बेटियां किसी से कम नहीं। इसलिए HP 24/7 चैनल आपसे निवेदन करता है कि हमें कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए आगे आना होगा। जी हाँ, आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट कि किस तरह की ये फिल्म बनाई गई है और इसमें क्या खासियत है। HP 24/7 चैनल की पूरी टीम आप सबसे यही कहना चाहती है, यही आवेदन करना चाहती है कि बेटा और बेटी बराबर है।
बेटियों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। इसलिए भ्रूण हत्या पाप है। इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमें और आप सबको आगे आना होगा, तभी इस तरह की कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP24/7।